साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं जो स्नातक स्तरीय परीक्षा है, सेट नंबर 9 पे आ चुके हैं हम लोग, जो 5/1/2021 में फर्स्ट शिफ्ट कराया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें। देखिए पहला प्रश्न बन रहा है इसमें क्या कि फूलों के अंडाशय के अंदर जो होते हैं, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? बीजाणु। करेक्ट आंसर ये बन जाए, क्या कहते हैं उसे? बीजाणु कहते हैं। मुख्य प्रकाश जो मनुष्य में होते हैं दोस्तों, आपको बता दें, हृदय के कोष्ठ कितने होते हैं मनुष्य में? तो आप बताइएगा 4 होते हैं। वही मछली में तो 2 होते हैं, मेढक में 3 होते हैं। वही पूछा जाए कॉकरोच में कितने होते हैं दोस्तों, तो उसके कोष्ठ में टोटल जो है 17 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग है आपका। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तो क्या होगा? बिहार का पड़ोसी है, इससे अलग हुआ है, तो इससे अलग कौन हो गया है बताइएगा? तो मध्य प्रदेश हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका? राइट आंसर डी। एक दुकानदार को 4,800 रुपए के मशीन में बेचने पर जो उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, 480 की वस्तु थी, उसे बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है। 20% लाभ कमाने के लिए दुकानदार उसी मशीन को कितने पर बेचना चाहेगा? तो कितने पर बेचना चाहेगा? आइए देखते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल है, यहीं पे बना देते हैं। 480 रुपए की मशीन बेचना चाह रहा है, कितना? 20% हानि हो जा रहा है। 480 की मशीन है, 20% की हानि हो जा रही है, बट्टे 100। लेकिन उसे कमाना है कितना? 20% का प्रॉफिट। तो 120 कर दो और बट्टे 100 कर दो। 100 से 100 कैंसिल कर दो, ये कितने हो जाएंगे? ये 80 हो जाएगा ना, 20 कम हुआ तो 80। काटो, ये 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 3 12। ठीक, ये भी कटेगा और 2 से 2 4 और 0 24 दिया, कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 6 1 7, मतलब 720 रुपया जो है उसे और क्या करना होगा? 720 जो यहाँ पे आया है इसका टोटल 100% पे आएगा, यानी एक और 0 हमें लेना होगा। मतलब कि 7,200 रुपया में उसका बेचना होगा, तब जाके उसे प्रॉफिट होगा। क्योंकि हमने 480 लिया है यहाँ पे, 4800 रुपया में बेच रहा है ना, तो 4,800 होगा गुने 100 गुने 120 बटे 80 गुने 100 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमें कितना होगा, ये बताना होगा। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? तो वो कितना हो जाएगा आप बताइएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 360 होगा। देखिए स्पेनिश ला लीगा खिताब जो है 2019 से 20 में किसने जीता है? ला लीगा 2019 से 20 के लिए बताया जा रहा है, तो वो रियल मैड्रिड एफसी जीता था। ठीक है ना। 2023 से 24 जो हुआ है वो 36वां हुआ है। वो कौन जीता है? तो वो जीता है दोस्तों, यह सीजन का खिताब अपने नाम कौन किया है? तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैडीज को हराकर जो है ला लीगा का अपना खिताब 2023 से 24 वाला 36वां किया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब का स्थापना कब होता है? तो आप बताएंगे 1902 में होता है इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। कह रहा है यदि एक परिवार के द्वारा उपयोग की जाने वाली जो किराने की वस्तु है उसके मूल्य में 25% वृद्धि की जाती है। 100 की वस्तु थी, अब 125 में मिलती है। इसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस मद पर व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सकता है? तो कितने खर्च किए जाना चाहिए? तो 25 जो आपका 25% इंक्रीज कर रहा है किस पे? 125 पर ना, गुणे 100 काटो 25 से, 5 टाइम में 5 से काटो 20 टाइम, कितने करने चाहिए? 20। करेक्ट आंसर बी। देखिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत में पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? आप आंसर बताएंगे। 1957 में किया गया था। आंसर करेक्ट सी बनेगा, 1957। और भारत का जो परमाणु रिएक्टर था इसका उद्घाटन 1957 में किया गया था। पहला परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जो 1957 में किया, उसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को किया गया था। और नाभिकीय रिएक्टर का नाम जो था वो था अप्सरा था, है ना। और नाभिकीय जो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। अगला बताना है आपको। कह रहा है कि जो निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्लू है लेकिन तुरंत पहले के नहीं है? तुरंत पहले क्या है? तो के नहीं है, लेकिन तुरंत बाद क्या है? तो डब्लू है। वैसे हमें डी को ढूंढना है, तुरंत बाद डब्लू होना चाहिए। ठीक है ना, तुरंत बाद डब्लू। क्या डी के बाद तुरंत बाद डब्लू है? नहीं, ये कैंसिल। ये है बट लेकिन के नहीं होना चाहिए, ये भी कैंसिल।
ये भी कैंसिल, और डी दोनों इसके जस्ट बाद डब्ल्यू होना चाहिए, लेकिन डी नहीं है, मतलब एक आ गया, इसके जस्ट बाद डब्ल्यू नहीं है तो ये भी कैंसिल, जस्ट इसके बाद डब्ल्यू है, इससे पहले के नहीं है, मतलब ये भी आ गया, इसके बाद डब्ल्यू है और के नहीं है, ये भी आ गया। कितना आ गया? तो 1 2 और 3 साक्षात दिख रहा है आपको, तो करेक्ट आंसर आप क्या बनाएगा? ऑप्शन नंबर बी। साइन 15 का मान हमको बताना है। साइन 15 का वैल्यू कैसे बताइएगा? तो देखिए यहाँ पे साइन 15 का वैल्यू कैसे हम लोग बताएंगे। साइन है हमारे पास, ठीक है, तो क्या आप ऐसे नहीं लिखिएगा कि साइन 45 माइनस 30, तो कितना आएगा आपका? 15 ही आएगा ना। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ी हम लोग रफ एरिया में चलते हैं इधर, चलिए इधर थोड़ी स्पेस है आपके पास, देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि साइन 45, साइन 45 माइनस साइन 30, ओके, साइन 30 नहीं, कॉस 30 माइनस कॉस 30, डिग्री में से आप यदि कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री, ओके, और यहाँ पे जो आपका दोस्तों मल्टीपल है ये भी ठीक है ना, घटाव नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि इसमें साइन 45 है, इसमें 30 है, इसमें 30 है, इसमें 45 है, तो ये कॉमन दोनों में दिख रहा है ना। तो यहाँ से आपको पता है क्या कि साइन को कॉमन, तो क्या बचेगा? ए माइनस बी इक्वल होता क्या है? तो आपको पता है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना। ये फॉर्मूला पता होगा आपको, बस इस पे रखना है आपको। तो आइए हम लोग इस पे फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे रखते हैं, ठीक है। अब देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 गुणे कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू कितना है? तो 1/√2 गुणे साइन 30 का वैल्यू 1/2, बस यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, ये √2 और इधर भी √2, ऊपर √3 और यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास? √3 और -1 घटा दीजिएगा तो, और 2√2 तो नीचे रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन आया फाइनल। देखिए ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आप खुद देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी ही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न बताना है आपको, दिए गई रेखा पर जो है कौन सा बिंदु 5/6 को दर्शाता है? कौन बताता है, बताइएगा 5/6 को। तो ये देखिएगा, इसे आप ब्रेक डाउन करिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 यदि आप 6 को डिवाइड कर दें तो 1.2 आएगा। 1.2 कहाँ पे आएगा? देखिए ये 1 है, जस्ट इसके बाद कर्म 1 और ये 2, ये आर वाली जो पॉइंट है ना, यही 1.2 को डिनोट कर रहा है। कौन कर रहा है? तो ये आर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। आपको पता है कि 1.2 कितना होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यदि परिमेय संख्या का हर 2n 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो, जहां m और n गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा? आपको बताना है। संख्या का दशमलव विस्तार क्या हो जाएगा दोस्तों? तब जो होगा यह होगा हमारा, क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्यों? तो परिमेय संख्या के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 की पावर 2 1/2 के पावर n इंटू 5 के पावर n लिख सकते हैं ना। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसे आप कहिएगा क्या, यदि हम यहाँ पे इसके वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे रख सकते हैं ना कि 2 जा 4 4 एंड इस 5 पे रह जाएगा 2 के पावर 2 और इंटू 5 के पावर 1 रह जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो जिस परिमेय संख्या का हर 2 और 5 हो, आपको पता है 5 दूना 10, मतलब कि वो शांत होना ही होना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिए गए जो पाई आरेख कॉलेज के अलग अलग संकाय को दाखिल करने वाले छात्रों की संख्या को दिखा रहा है। तो कुल जो छात्रों कितने भाग जो है कला संकाय में दाखिल लिए हैं वो बताना हमको। कला संकाय में कुल कितने लिए हैं? तो 1200। टोटल का सम कितना होता है वो पहले कैलकुलेट करेंगे हम लोग। टोटल आ रहा है जोड़ने पे आपका 3600, ठीक है, जोड़ोगे तो आपका 3600 आएगा। उस 3600 में से कितना कला वाला है? 1200 है, ठीक है, बाई 1200 कर दो, ठीक है। ये अब फाइंड करते हैं यहाँ पे काला संकाय का, तो आप इसको निकाले 12×36, मतलब 1/3 जो है सिर्फ काला संकाय की है, मतलब 1/3 बच्चे जो है
वो काला सिंह काय के हैं। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा आपका, 1/3। अगला बताना है आपको, कह रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप बताना है, LIFO का। तो क्या बताइएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश है, कौन है। तो आपको पता है अस्थायी जो है मात्र 5 होते हैं दोस्तों, वो हमेशा के लिए है। और अस्थायी देखेंगे आप तो 10 हैं टोटल, जो प्रत्येक 2 सालों में चेंज होते रहते हैं, है ना। अब देखेंगे कि यहाँ पे पूछा गया अस्थायी, जो स्टेबल है हमेशा से उनको वीटो पावर की शक्ति होती है। तो देखिए कनाडा इसमें अस्थायी नहीं है, ये भी अस्थायी नहीं है, चीन अस्थायी है और जापान भी नहीं है, यानी बस एक यही है अस्थायी। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला बताना है, कुलीन जमींदार के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है। सत्यजीत रे जी की फिल्म कौन सी है बताइएगा। तो आप आंसर बताइएगा, जल साधर। कौन सी है, जल साधर है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी बनेगा। सत्यजीत रॉय जो है वो 1947 में कोलकाता फिल्म सोसाइटी की स्थापना किए थे। विभिन्न जो विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर जो आधारित उपकरण क्या कहलाता है, आपको बताना है क्या कहलाता है। तो आप बताएंगे उसे फ्यूज कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी फ्यूज। बताइए एक संख्या है जो 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, कितने हैं इनके। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसके कितने हैं जो पूर्ण वर्ग आएंगे। तो इसका गुणनखंड निकालिएगा, आपको आता होगा ऐसे करके गुणनखंड निकालें, है ना, ये आता होगा निकालने। 2 से करिएगा तो 108 जीरो जीरो ऐसे आता होगा निकालने, तो इजी में आप इसे निकाल पाएंगे। जब इसे निकालेंगे 2 टाइम्स में, फिर 2 से जब तक 2 से कटेगा तब तक निकालेंगे, है ना। पहले इसका जब गुणनखंड निकालिएगा ना तो वो कितने आ जाएंगे, वो टोटल जो है आपके बता देते हैं यहाँ पे, 2 आपके 2 आ जाएंगे, टोटल 5 आएंगे। 2 2 का जो है 5 आ जाएगा, और 3 कितने आ जाएंगे, तो 3 3 आ जाएगा, ठीक है। और 5 कितने आ जाएंगे, तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 बार आएगा 5। अब इसका जो है गुणनखंड पूर्ण वर्ग 1 4 9 16 25 36 100 144 225 400 और 900 3600 होगा। तो 21,600 के गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग की संख्या है वो क्या है, तो वो है 12। कौन है दोस्तों, तो आपका बन जाएगा राइट आंसर सी, कौन सा है, 12 है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। तो आंसर बताएंगे 29 अप्रैल को, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर बताएंगे इसका 1953 में हुआ था, आंसर बी बनेगा। फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था पुनर्गठन आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों की एक पंक्ति में, एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पे, तो पंक्ति में कुल कितने छात्रा हैं, तो दोनों छोर से 10वें स्थान पे, यानी कितने हो जाएंगे टोटल, 10वें स्थान और 10वें स्थान। एक और बढ़ा दीजिए, एक कम कर दीजिए, मतलब टोटल छात्र काउंट करना है तो 10 10 20 में से एक घटा दीजिए, यानी टोटल छात्र जो है 19 है, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है, तो किसके लिए लोकप्रिय है। तो आंसर बताएंगे गया लाल, आंसर करेक्ट बी बनेगा, गया लाल। यहाँ पे गया लाल का व्याख्या के लिए जो है लोकप्रिय कौन है, तो देखते हैं 1967 में जो है हरियाणा विधानसभा के सदस्य जो हसनपुर आरक्षित जो है विधायक गया लाल के संदर्भ में भारतीय राजनीति के जो प्रचलित मुहावरे आया राम गया राम की शुरुआत हुई थी। हरियाणा के जो है भागवत दलाल शर्मा ने 10 मार्च 1967 में मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अलग एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो आंसर क्या बताएंगे आप, उसे कहा जाता है विशालांध्र आंदोलन, विशालांध्र आंदोलन उसे कहा जाता है, आंसर डी बन जाएगा आपका। दिए गए तालिका में छात्रावास में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या दिखाया गया है, जैसे भाषाएं हिंदी अंग्रेजी मराठी तमिल बंगाली और कुल आपके 72 हैं।
छात्रों की संख्या। इसमें से हमें निकालना क्या है, वह कौन सा भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्रा द्वारा बोली जाती है। तो वो कौन सा है, तो टोटल 72 है। 72 से 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूना 6 और 3 चौका, यानी कितने हैं, 24 है। तो हिंदी में छात्रों की संख्या 24 से अधिक है। किसमें है, हिंदी में। करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है आपको। एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। बस की चाल हमें याद करना है कि बस की चाल कितनी है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि बस की चाल कितनी है, x। चलिए, बस की चाल कितनी है, तो x है, ठीक है। दूरी क्या होता है, तो आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखा है, जो दूरी है, वो क्या है, तो आप बताएंगे कि x में से जो 3 घट रहा है गुणे 10 सेकेंड लगा रहा है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हम बताएंगे क्या, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा x माइनस 5 और गुणे कितने सेकेंड लग रहा है, 11 सेकेंड। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप देखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x माइनस 3 10/60, ये क्यों किया हमने, इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, इक्वल में क्या हो जाएगा आपका, तो x माइनस 5 और यहाँ पे 11/60 होगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, तो 60 और 60 कैंसिल होगा यहाँ पे, और कोई काट सकते हैं तो नहीं। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्रॉस क्या है, यहाँ पे 10 करिए 10x हो जाएगा माइनस 30 और इक्वल में ये कितना हो जाएगा 11x माइनस 55। अब देखेंगे माइनस में 55 है, माइनस में 30 है, तो ये किधर, इसको इधर भेज देते हैं। चलिए, ये 55 इधर आ जाता है, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे आपका, 10 में से 11 में से 10 घटा दीजिएगा तो एक x बच जाएगा, ठीक है। 55 में से 30 घटा दीजिए तो आपके पास 25 बच जाएंगे। तो ये 25 जो है क्या चीज में आएंगे, यूनिट, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएंगे। यही तो x हमने माना था कि बस की चाल x माना था, तो आया कितना हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा बना, तो राइट आंसर आप बताइएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1913 में साहित्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है, तो आंसर क्या बताएंगे आप, रविन्द्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर सी बनेगा, गीतांजलि के लिए मिला था इनको। अगला क्वेश्चन है कि कथन और निष्कर्ष दिया है। कथन क्या है कि सभी कारें जो है 4 पहिया, सभी कारें 4 पहिया है, सभी कारें जो है 4 पहिया है, ठीक। सभी 4 पहिया वाहन है, सभी 4 पहिया जो है वाहन है। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी वाहन 4 पहिया है, सभी वाहन 4 पहिया बिल्कुल गलत, कुछ बोल सकते हैं। सभी कारें वाहन है, सभी कारें वाहन है, ये बात सत्य है, यानी करेक्ट आंसर क्या निकला, सिर्फ और सिर्फ बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे, तो आंसर बताएंगे आप, अली बंधुओं किए थे। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा, अली बंधु किए थे। मोहम्मद अली और शौकत अली को इतिहास में जो है अली बंधु के नाम से जाना जाता है। खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु होते थे। खलीफा मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहा जाता है। खलीफा आंदोलन 1919 में शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1919 में किया गया था। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन ने मिलकर ब्रिटिश सरकार को सख्त चुनौती दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ जो है सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है, तो वो कौन सा है, तो आंसर बताएंगे आप, कोयम्बटूर। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर कितना है 0। तो आपको निकालना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले तो हम x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस 1/x के फॉर्म में निकाल सकते हैं। कैसे, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ x से भाग देते हैं। ये जो है आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 है। हमने दोनों तरफ x से भाग दे रखा है, ठीक, दोनों तरफ x, ये तो 0 कन्फर्म ही कन्फर्म है,
इसे करोगे तो ये x बच जाएगा, इसे करेंगे हम लोग तो 4 बचेगा, और इसे करेंगे तो 1/x बचेगा, यानी इस 4 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आ गया। जब इतना आ गया तो क्या इसे नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। क्या करेंगे, आपको पता है कि a का होल स्क्वायर माइनस 2 किया जाता है, तो a कितना है, ये 16 का होल स्क्वायर माइनस 2 कर दो यानी 14। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको। क्या कर रहा है कि एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से वह फेल हो गया है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी उसे, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। हम मान लेते हैं क्या कि उसे x अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो क्या पास होने के लिए 20% अंक चाहिए, यानी कि x तो है, उसे 20x और चाहिए, ठीक है। इतना चाहिए, ये परसेंट में 20, ठीक। इक्वल में क्या है, जो ये x है 10% अंक मिले, उसे कितना मिले, मात्र 10, तो 10x, ठीक है, परसेंट में है ये भी। प्लस उसे कितना चाहिए, मतलब कि 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब 20 अंक और चाहिए होते तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ सॉल्व करिए तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, परसेंटेज में है ये 20x और ये भी 10x है, इधर घटा लीजिए 10x परसेंट में दोनों, और इधर 20 घटाइएगा तो 10x आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 20, ये परसेंट में याद रखना है, ठीक है ना। इस 10 से काटिए 2 टाइम में, इसका जो 100 है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 200 आ गया, x की वैल्यू 200 आ गया। तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी उत्तीर्ण होने के लिए, कितने अंकों की आवश्यकता हो जाएगी, तो उत्तीर्ण होने के लिए आपको पता है दोस्तों x की वैल्यू 200 दे रखा है, चलिए x की वैल्यू हम सीधे रखते हैं 200 और गुने कोई भी रखो 20% या 10% वाला जो आपको रखना है, तो हम रखते हैं 20 वाला, 20/100, काटो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 20 दूना 40, कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो उसे 40, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अगला बताना है कि एक बटन, जो एक बरम बढ़ता बटन में एक कक्षा का जो है माध्य मान कितना है, 12 है, और उसका विस्तार जो है 6 है, तो कक्षा में जो निम्नतर सीमा हमें ज्ञात करना है, निम्नतर सीमा क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आपको पता है माध्य मान जो होती है वो कितना दे रखा है इसमें, 12, विस्तार कितना है, तो 6 है, तो निम्न मान कितना होता है, मध्य मान माइनस विस्तार बट्टे 2, तो विस्तार बट्टे 2 कर दो यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3, 12 में से 3 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 9, करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला बताना है आपका कितना है, 36.1 बट्टे 102.4 का मान निकालना है, स्क्वायर रूट में है आपका, रूट में, तो बताइए क्या होगा इसका। आपको पता है 361 किसका होता है, तो 19 का होता है, 1024 किसका होता है, तो आप बताएंगे 32 का होता है। अब देखेंगे डेसिमल दे रखा है, तो डेसिमल आप रखेंगे यहाँ पे, है ना, और इसमें भी डेसिमल आप रखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो आपके पास ये डेसिमल डेसिमल दोनों को हटा दीजिए, तो सीधे क्या बच गया, 19/32। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो राइट आंसर आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, इनमें से कौन सी पूंजी प्राप्ति जो है कैपिटल रिसिप्ट्स का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए आप, तो आप बोलेंगे कार कर जो है नहीं है, जिसको हम लोग टैक्स बोलते हैं, ये नहीं है, आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस बताइए कौन नहीं है, तो आंसर बताएंगे प्लॉटर जो है इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है, आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कुल लागत जो है प्रति इकाई उत्पादन लागत का जाना जाता है, कितना जाना जाता है, तो आप आंसर बताएंगे औसत लागत उसका जाना जाता है, करेक्ट आंसर सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न है, तो 2/5 गुने 350 प्लस 300 प्लस 30% का 250 का मान हमें बताना है, तो क्या करेंगे, पहले का यूज करेंगे, का मतलब गुणा है, यहाँ पे प्रतिशत मतलब 100 है, सीधे यहीं पे हम बनाते हैं, देखेंगे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 25 या 75 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 75, यहाँ पे 75 रख देते, ठीक है। प्लस में रहेगा आपका, इसे काटिए 5 से, 5 सत्ते 35 और एक जीरो, 70 दूना कितना होता है 140, 140 लिख दो, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 5, 5 आ गया, और 7 4 11 कैरी 1 यानी 215। देखिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप, कुछ विशिष्ट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा बताना है आपको। आर से टी लिखा गया, 2 बढ़ा, यहाँ से 5 या 2 7 बढ़ा, सभी में 2 2 बढ़ रहा है दोस्तों, तो आपको भी 2 बढ़ाना है, डी से 5 4 है तो 6 होगा, मतलब 6 से एफ स्टार्ट कन्फर्म है, ठीक है। 5 या 2 7, 7 पे जी आता है, ठीक। फिर एल, एल 12, 12 2 14 यानी एन आएगा ही आएगा, तो ये कट गया ऑप्शन ए, ऑप्शन सी कट गया, ऑप्शन डी भी कट गया, बस एन इसके पास है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन गया।
अगला प्रश्न बताना है आपको, दिए गए विकल्प में अगली संख्या जो है वो कौन सी आने वाली है बताना है। 243, 222, 317, तो 548 के बाद क्या आने वाली है ये बताना है आपको। तो देखेंगे क्या आएगी यहाँ पे, 317 में से आप 243 घटा दीजिए तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 74। 74 में आपको 3 से गुणा करना है तो वो कितना आ रहा है, 222 आ रहा है, ठीक है ना। सेम यहाँ पे 621 से आपको घटाना है कितना दोस्तों, 548, कितने आ जाएंगे, 73। 73 में 3 से गुणा करिएगा तो आपके आ जाएंगे 219, जो करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अब बताइएगा, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, कहाँ पर हुई थी, तो आप बताएंगे बंगाल में। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। कब, 1757 में हुआ था। तमिल नव वर्ष को किस नाम से मनाया जाता है, तमिल नव वर्ष को किस नाम से मनाते हैं बताइएगा आप। तो आंसर क्या बोलेंगे आप, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, विरुसा पिरापू। विरुसा पिरापू के नाम से जो है यह नव वर्ष के रूप में मनाते हैं तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखेंगे, और यह जो है कब मनाया जाता है, लगभग वही 14 अप्रैल को उसके आसपास को नव वर्ष मनाया जाता है तमिलनाडु में। अगला देखिएगा, कह रहा है क्या कि पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, पूर्वी तट का बताना है आपको कौन सा है बताइए। तो आंसर बताएंगे क्या, चेन्नई बंदरगाह है। करेक्ट आंसर सी बनेगा, चेन्नई बंदरगाह। पारादीप कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है ना। कांडला, कांडला पोर्ट आपका गुजरात में पड़ता है। विशाखापट्टनम आपको पता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बताइएगा, दो भार दिया है 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। देखिए ये ग्राम है और 1 केजी, आपको पता है 1 केजी बराबर कितने ग्राम होते हैं, तो आप बताएंगे 1000 ग्राम होते हैं, है ना। तो अब देखेंगे 101 ग्राम, 108 ग्राम है और 27 केजी है, तो हम या तो दोनों को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में या तो दोनों को केजी में, आपको जिसको मन करे। तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 27 को करेंगे ग्राम में, यानी 1000 से गुणा तो कितने हो जाएंगे, 27,000 होगा। रेशियो इसको करोगे तो ये 108 के 108 रह जाएगा क्योंकि ग्राम में है। अब काट के देखते हैं, 9 से काटो, 9 तिया 27, 9 से काटोगे 9 कम 9 दूना 18, कट रहा है, यानी अभी 3000 इसके पास। 12 से काट सकते हैं क्या, काट के देखते हैं, 12 दूना 24, 6 12 25 60, बिल्कुल 12 दूना 24 और 12 25 60, यानी कितने आ जाएंगे 250, और इधर कितने आ गया, एक 250 रेशियो एक आ गया। करेक्ट आंसर आपका दिख रहा है ऑप्शन बी। बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल 6 बचता ही बचता है। कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, छोटी से छोटी संख्या हम निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आपको पता है LCM निकालते हैं। तो हम निकालते हैं 12, 21 और 35 का LCM कितना आ जाएगा, आप निकालोगे 420 आएगी। चलिए निकाल के दिखा देते हैं आपको। एलसीएम तो ऐसी कॉमन बात है, आपको आता ही है। देखिए 12, 21 और 35, 3 से कर देते हैं, 3 चौका 3 सत्ते, और ये 35 के 35 रह जाएगा, 7 से कर लो तो 4, 1 और 5, अब तो होगा नहीं, 4 पच्चे 20 और 21 गुणा करोगे तो 420 आ जाएगा। 420 जो एलसीएम हमारा आया, प्रत्येक स्थिति में क्या 6 हमें शेषफल प्राप्त होता है, तो इसमें हम 6 ऐड कर देंगे। जो 420 हमारा एलसीएम आया, 6 ऐड कर दो तो 426, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। अगला बताना है, कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में जो पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नई निर्माण जो है द्वारा मापी जाती है, जिसे किस रूप में जाना जाता है, तो उसे हम लोग जानते हैं शुद्ध निवेश, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास के रूप में जानते हैं। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला देखिए, दी गई दृश्य जो है दृश्यमान फलकों की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है कितना हो जाएगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखेंगे, जैसे यहाँ पे 5 दे रखा है ये, तो ये भी 5 ही होगा, ठीक है दोस्तों, ये भी 5 ही होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये याद रखना आपको, ठीक है। जितने भी मैंने डॉट लाइन करा है वो सभी 5 होंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है कि ये टोटल 7 है इसका, ठीक है, ये वैल्यू कितने है इसके 7 है, तो ये कंफर्म है कि ये भी 7 होगा, इधर जस्ट इसका अपोजिट वाला। अब देखेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू 8 है, तो इसका वैल्यू भी कितने होंगे, 8 होगा ही होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो टोटल जो दृश्यमयी है जो हमें दिख रही है उसका, तो इसका नामकरण भी आप कर सकते हैं। नामकरण कर लेंगे तो इसे बहुत ही आसान हो जाएगा करने में। देखेंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ सी कर दीजिए, यहाँ पे डी,
इसको ई नाम दे देते हैं और इस वाले का नाम एफ डाल देते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या डालते हैं दोस्तों, यहाँ पे जी इसका डाल देते हैं, ठीक है। और इसका नाम एच डालते हैं और इसका नाम आई और इसका नाम के, ठीक है। अब कोई बच गया के और एक एल, ये बच गया, ठीक है। अच्छा एक आई जे, जे बच गया था, ठीक है। जे हो गया, आई जे के एल हो गया, ओके। अब सभी का हमने नामकरण कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, जी एच ई एफ सभी का नाम रखेंगे। जी एच, पहले हम लोग स्टार्टिंग से चलते, ए बी से चलते, ठीक है। पहले रखेंगे हम लोग बी सी एफ जी, बी सी एफ जी, बी सी एफ और जी, ये देख रहे हैं बी सी एफ जी, ये वाली देख रहे हैं ना, एक रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। इसको हम लोग लिए प्लस, प्लस करते हैं, अब कौन सा होगा, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ आप देख रहे हैं, सी डी ई एफ, ये जो फ्रंट है इसके सामने जस्ट ये छोटा सा वर्ग की, ठीक है, ये हो गया। प्लस होगा कौन सा, तो आप बताएंगे क्या, जी एच, जी एच ई एफ, जी एच ई एफ आप देख रहे हैं कहाँ पे है, जी एच ई एफ, ये वाली है जस्ट इसका नियर फ्रंट व्यू है, नीचे वाली, ठीक है, ये वाली। ये तीन अभी तक हमने निकाला, फिर यहाँ पे करेंगे चौथा, ये पांचवा है ना, और फिर ये छठा है, ये सभी को हमने ऐड करना है, ओके। सभी का नामकरण करेंगे यहाँ पे, जैसे इसका नामकरण मैंने करा, इसका नामकरण जी एच आई जे, जी एच आई जे लिखिए दीजिए, जी एच आई जे, प्लस हो जाएगा, इसका नामकरण कर लीजिए, जे आई जे के एल, आई जे के एल होगा, ठीक है। अब प्लस एक और बच जाएगा बस, वो ए बी जे एल, ए बी जे और एल, ये बस बच गया, टोटल 6 आ गए, ठीक है ना। सभी को ऐड कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, तो पहला का देखेंगे, पहला का आपका आता है कितना, तो 20 और गुने 8 कितना हो जाएगा, 20 अट्ठे 160, ठीक है। प्लस करते हैं, दूसरा का कितना दे रखा है, तो दूसरा का 8 गुने 5 यानी 40, तीसरा का 13 पच्चे 65, चौथा का आप बोलेंगे 5 सत्ते 35, पांचवा का क्या दे रखा है, फिर 35, छठा का क्या दे रखा है 49, ओके। सभी को ऐड कर लेंगे, अब सभी को अब ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएंगे 384, तो आंसर हमारा क्या बन गया आप बताएंगे, तो 384 राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है निम्नलिखित में से किसे मशीन और प्रौद्योगिकी का जो है महिमा मंडन नहीं करने के कारण जो है मानव समाज का प्रतीक माना गया था, तो आंसर क्या बनाएंगे, चरखा, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा चरखा। देखिए 4 विकल्प दिए गए, 3 एक तरह से समान है, एक अलग है, वो कौन सा है देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप सबसे अलग आप देखेंगे तो ये जो है 3 से विभाज्य होते हैं, ये भी, ठीक है, ये भी 3 से, ये भी 3 से विभाज्य, ये भी 3 से, ये भी 3 से, लेकिन ये देखो 13 क्या 3 से विभाज्य नहीं, ऑप्शन नंबर क्या बन गया राइट, ऑप्शन सी। लंदन में संपन्न हुए दूसरा गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, वो कौन किए थे, तो महात्मा गांधी जी किए थे, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1930 में प्रथम हुआ था, आपको पता होगा, दूसरा कब हुआ था 1931 में, और तीसरा कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था, पता है, जिसमें गांधी जी इसमें भाग लिए थे। अगला बताना है आपको, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए व्यय को सर्वोच्चतम रूप से निरूपित करता है, तो कौन सा हो जाएगा बताइए, परिवार, माता पिता और बच्चे, तो कैसे होगा, परिवार उसी के अंदर माता पिता होते हैं, उसके अंदर बच्चे होते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये कट गया। दूसरा है सोना चांदी आभूषण, आभूषण सोना और चांदी, ये भी होगा नहीं। डॉक्टर आदमी छात्र, कुछ डॉक्टर आदमी भी है कुछ आदमी छात्र भी है, ये बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न बताना है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है आप बताएंगे, तो आप बोलेंगे इंटेलिजेंस जो है कोसेंट इसका नहीं, इंटेलिजेंस कोसेंट इसका विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। दी गई आकृति यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग, ए बी डी कितना है, ए बी डी आपका 55 डिग्री दिया है, एंगल ए सी डी 30 डिग्री है, यदि बी ए सी वाई है तो आपको गैर प्रतिवर्ती जो है एंगल बी डी सी एक्स डिग्री है, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं कि क्या होगा यहाँ पे, चलिए
यहाँ पे आप देखेंगे क्या, एक अपना से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, अब देखेंगे ये आपको अपना से ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने अपने से एक ड्रॉ करा और इसे आगे की तरफ और बढ़ा दीजिए। ओके, अब क्या देखेंगे कि ये वाली जो है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन कर रही है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है। ये 55 है, ये आपका 30 है, ठीक है, दे रखा है क्वेश्चन में यहाँ पे। अब देखेंगे क्या इसमें कि जो हमारी ए बी डी है, ए बी और डी, ये वाली है जो, इसमें हम कोई भी x का बाह्य कोण ले लेते हैं। तो बाह्य कोण बराबर आपको पता होता है क्या होगा कि ये जो 55 है प्लस y, कोई भी हम y का वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, जो y की वैल्यू दे रहा है 55 डिग्री प्लस y के बराबर होता है, क्योंकि पता है एक ट्रायंगल में जो होती है ये और ये एंगल का सम जो होता है ये बाह्य कोण के बराबर होता है। ये आपने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ा होगा। तो देखिए प्लस y हो गया। ओके, अब देखेंगे ट्रायंगल ए सी डी में, इस वाले में देखेंगे तो इसमें भी सेम वही है। हमारे पास कंडीशन क्या है कि x1 ले लें, x1 में क्या हो जाएगा 30 और प्लस y1 ले लेते हैं। ये इक्वेशन 1 एंड ये 2 हो गया मेरा। दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप 55 और 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 85 प्लस ये हो जाएगा y प्लस y1 होगा, ठीक है। इधर x और प्लस x1 होगा। तो हम अभी यहाँ फिलहाल पे क्या करते हैं, x और x1 को x ले लेते हैं, ठीक है, और y1 और y को y ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल कितना हो जाएगा आप बोलेंगे तो 85 और प्लस y होगा, ठीक है। यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85, यानी दोनों का अंतर ही तो बताना है। x माइनस वाई की वैल्यू आपका निकल गया 85। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है कि संख्याएं जो 3.03 और 2.05 के योग और उनके अंतर का जोड़ने पर जो है प्राप्त होने वाली संख्या हमें बताना है कि क्या होगा। पहले तो योग निकाल लेते हैं, कितना है 3.03 प्लस 2.05, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8 0 और 3 2 5, यानी कितना आ गया 5.05 8 आ गया। संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, तो इस दोनों में से घटा लो तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 घटेगा तो 8 और ये बच गया 9, यानी कि कितना 0.98 आ गया। ये जोड़े हैं तो ये घटाए हैं तो आया, ठीक है। अब योग और अंतर का योग कितना होगा, इस दोनों को ऐड कर दो तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, कैरी 1 तो कितना हो जाएगा 0, आप इस पे चल जाओ तो कितने हो जाएगा 6.06, यानी करेक्ट आंसर आपको क्या दिख रहा है, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान जो है दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। कौन है सबसे बड़ी, तो आप आंसर बताएंगे तुम्मा लापली खदान, जो है तुम्मा लापली खदान, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। यह जो है भारत खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है और ये कहाँ पे पड़ता है, तो यह जो है आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। अगला प्रश्न बताना है आपको, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह जो है दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आप बताएंगे अहमदाबाद में, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा अहमदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, कथन कौन सही है इसमें बताइएगा, तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या को जो सम्मिश्रित संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला बताना है आपको, कह रहा है कि वस्तुओं में निर्यात और आयात के संतुलन मतलब बैलेंस को रूप में संदर्भित कौन करता है, कौन करता है बताना है आपको, तो आंसर क्या बताएंगे, व्यापार संतुलन, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा व्यापार संतुलन। कुछ जीव जो है आकर्षणिक स्रोतों से प्राप्त जो है साधारण खाद्य सामग्री का जो है उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं, इन जीवों को क्या कहते हैं, तो इन जीवों को कहते हैं हम लोग स्वपोषक, करेक्ट आंसर ये बन जाएगा स्वपोषक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी धनराशि पर जो 2 साल के लिए 10% की दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो है 50 रुपए का अंतर है। तो ब्याज जो है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो धनराशि हमको ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे बाय प्रोसेस और बाय आपको बता दें शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं एक तरह से। तो आइए हम लोग दोनों जान लेते हैं। देखिए बाई प्रोसेस चलेंगे तो 2 वर्षों के लिए क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आपको पता होता है कि डिफरेंस इक्वल क्या होता है, पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर होता है ना। तो रखेंगे यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना दे रखा है 50 रुपया और हमें प्रिंसिपल निकालना है, गुणे रेट दे रखा है 10 और 100 रखेंगे का होल स्क्वायर, ठीक है 50 है
इक्वल में हो जाएगा P, और 10 को करोगे तो 100, और 100 के करोगे तो 10,000 होंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यानी कितना 1/100। इसे गुणा करोगे P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास बताएंगे, तो 5000। ये P की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये तो थी बाई फार्मूला। ठीक है ना। बाई एक और यदि मेथड आप देखना चाहें तो वो थोड़ी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, उसमें देखते हैं। फिर भी ये तो आप समझ चुके हैं बहुत ईजिली। कितना आ गया 5000 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है। देखिए दूसरा मेथड कह रहा है कि 10% की दर से यदि 2 सालों में एसआई कितना है 20%। ठीक है, कितना है 10% के रेट में 2 सालों के लिए, ये ईयर है मेरा, कितना है 20%। तो 10 सालों के लिए जो हमारा सी आई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कितना हो जाएगा 10। ये भी फार्मूला यूज करेंगे, 10 + 10 + 10 गुने 10। ठीक है, बटे 100 कर देंगे, तो काटिएगा तो कितने आ जाएंगे 21%। ठीक है, ये 2 सालों के लिए निकल गया इतना। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखेंगे कि 21% माइनस 20% कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, तो अब बताएंगे। दोनों का डिफरेंस 50 रुपया दे रखा है। तो एक डिफरेंस का कितना वैल्यू है 50 रुपया, तो वैसे ही पूरे 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000। देखिए जो आपको समझ में है वो आप एक्सेप्ट करो। ठीक है, चलिए हमारा बताना फर्ज था। आंसर क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए 7 + 5 - 2, ये बोर्ड मास का है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। आप बोलोगे तो इसे भी सॉल्व कर दे, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करा है कि सर पूरे से मैथ्स को सॉल्व करिए, तो मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट में है इसका पहले वर्क होगा। ठीक है, फिर इसका वर्क होगा, तब जाके हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी है ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो आइए हम लोग पहले करते हैं। देखेंगे यहाँ पे यहीं पे करते हैं, क्योंकि उधर जाने पे फिर नंबर लिखना पड़ जाएगा आपको। 7 और 5 है। ठीक है, 7 जैसे वैसे रहने देते हैं, +5 है वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, -2 रहने देते हैं। और देखेंगे यहाँ पे क्या है, 7 और +89, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका आप कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा। तो आप बोलेंगे 96 मल्टीप्लाई बाई 96 हो जाएगा, माइनस। अब देखेंगे 94 जो है हमारा क्या है डिविजिबल बाई 2, इसको जैसे है सेम वही रहने देंगे। मतलब यहाँ पे आपने लिख लिया। ठीक है, हमने नहीं लिख रहा है नंबर, अच्छा ठीक है लिखते चलते हैं। 94 डिविजिबल बाई 2 प्लस, अब देखेंगे इसे डिवाइड आप करोगे। ठीक है ना, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ब्रैकेट में आपका 11 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और -7 होगा। ठीक है, ये डिविजिबल करना है 11 से। ओके, ये रहने देते हैं। चलिए अब इसे करते हैं, 11 और 18 को ऐड कर दो, उसमें से आप 7 को घटा लो तो कितने आ जाएंगे, वो आगे वाली फॉर्मेशन में लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। ये हो गया एक लाइन। चलिए दूसरी लाइन में आ जाएंगे आप, तो उसमें देखेंगे क्या है, 7 तो रहेगा, 5 भी रहेगा, माइनस 2 और गुणले कितना आ गया हमारे जोड़ने पे 96 आ गया है, तो उसको गुणा कर लेंगे तो कितना 192 हो जाएगा, 192 होगा। माइनस में कितना हो जाएगा 47। ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा तो +22 और डिविजिबल बाई 11 होगा। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, जो भी प्लस वाला है सबको एक जगह रखिए। यहाँ पे पहले तो इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 टाइम में, यहाँ पे 2 और ये 12, 12 2 कितने हो गए 14, टोटल 14 आ गए। प्लस में माइनस में कितना है आपके पास 192 और -47 दोनों को ऐड कर दो, -239 आ गए। तो 14 इसमें से घटा लोगे 239 में से कितने बन जाएंगे, तो 225, वो भी नहीं तो माइनस में 225। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी तरह एक समान है, असंगत है, वो बताना है कौन सा असंगत है। तो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से 2 बढ़ा, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, क्या यहाँ से भी 2, बिल्कुल। अब देखेंगे y, ये 25 में से 2 घटा, ये भी 2 घटा, 19 में से 2 घटा, और क्या g में से 2 घट रहा है, नहीं, 7 में से 2 घटा, तो यहाँ भी 5 आना चाहिए था, लेकिन 6 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बन गया राइट आंसर डी। देखिए पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा आवश्यक तत्व बताइएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन ए नाइट्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन ए है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है, तो आप बताएंगे 78% है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूचनाओं का संचय जो है न्यूरॉन के किस भाग में होता है, किस भाग में होता है, तो आंसर बताएंगे आप, किसमें होता है, ध्रुवसामय में होता है, ध्रुवसामय, ध्रुमाशय में होता है। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा, ध्रुमाशय। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या है, देखिए कह रहा है कि दी गई श्रेणी में आगे वाले विकल्प का हमें चयन करना है।
क्या आएगा बताना है आपको। देखेंगे ये यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ठीक, और फिर इसके बाद ऐसे हो रहा है, तो फिर अगला कंडीशन जो है वो क्या बनेगा बताइएगा। तो आप देख रहे हैं क्लॉक वाइज पे कितना घूम रहा है, तो 90 डिग्री का फॉर्मेशन हमेशा हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे, ये आपका यहाँ से जस्ट यहाँ गया, यहाँ से फिर जो है फिर ऐसे गया है, ठीक है, मीन्स ये 90 डिग्री का क्लॉक वाइज घूम रहा है। तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी कूट भाषा में जो दे रखा है इसका ये, ठीक है, तो इसका बताना है क्या होगा। देखिए सी से एक घटा है, ठीक है, यहाँ से 18 से एक बढ़ा, यू से एक घटा, डी से एक बढ़ा, ई से एक घटा, मतलब पहले एक बढ़ेगा, पहले एक घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। तो 13, 13 से एक घटा दो तो 12, ये तो 14 आ गया, ये 12 आ गया, ये 14, ये भी 12 आ गया। अभी ऑप्शन बी और डी बचा है, ठीक है, इसमें से एक जोड़ दो, 15 एक 16 होता है, ये तो 14 है खत्म, यानी ऑप्शन नंबर डी बच गया। सामान्य परिस्थिति में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की जो है क्रिया से कौन बचाता है, अम्ल की क्रिया से बचाता कौन है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, वो बचाएंगे आप बलगम। कौन बचाता है, बलगम बचाता है, करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अमाशय की जो गैस्ट्रिक ग्रंथिया से स्रावित होने वाली गैस्ट्रिक रस होती है उसमें HCl है ना, और पेप्सिनोन तथा जो है गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, तो नेक्स्ट कह रहा है कि डैश में भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति के द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर जो है राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था। राउरकेला कहाँ पड़ता है दोस्तों, झारखंड में पड़ता है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 1959 में, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी कमरे का विमाय दे रखा है 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, ठीक है, तो 1/2 मीटर, 1/3 मीटर, 1/4 मीटर के आकार वाले कितने घन उस कमरे में रखे जा सकते हैं, कितने रखे जा सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। पहले तो ये इसका निकाल लो, LBH कितना हो जाएगा, 12 और 2 ना कितना हो जाएगा 24, ठीक है, इसका 24 आ गया। अब ये जो 24 है, इस 24 का तो इसी का निकालना है, बस डिविजिबल बाई इतना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल क्या गुणा कर दोगे तो 1/2 गुन्ने 1/3 और गुन्ने 1/4, 12 दूना 24, यानी 1/24, तो टोटल आ जाएगा कितना 24 गुणे आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे 24/1, इतना हो जाएगा। तो काटोगे एक से तो कटेगा नहीं, 24 और 24 का कर दोगे तो 500 कितना आ जाएगा 76, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पहले संबंध से दूसरे तीसरे से संबंधित है। शर्ट जो है परिधान, हार किससे संबंधित बताइए, शर्ट परिधान तो हार जो बताइएगा आप आभूषण से है, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय जो है वर्धमान का राजा कौन था, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था, तो आंसर बताएंगे आप तेज चंद थे। कौन थे, तेज चंद थे। 1770 में जो है तिलक चंद राम की मृत्यु के बाद जो है उनका पुत्र जो है तेज चंद राय शासक बनता है, और उस समय जो है वह मात्र 6 वर्ष का था। तेज चंद राय को माता जो है विष्णु कुमारी की दीवानी के रूप में नारायण चौधरी की मदद के शासन प्रबंधक के संचालक किया गया था, और 1832 में तेज चंद्र की मृत्यु के बाद उनका दत्तक पुत्र जो है महताब चंद्र शासक बना, और 1740 से लेकर 44 तक वर्धमान का शासक चित्रा जो है सेन राय था। अब जो है अब्बू राय 17वीं शताब्दी में मध्य में जो है वर्धमान क्षेत्र का शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 540 में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर जो है शकीला को 10% की हानि होती है, 10% का लाभ प्राप्त होने के लिए शकीला को वह कितने पुर्जा में कितने पे उसे बेचना होगा, कितने पे बेचना होगा, देखिए 90% का लाभ, पहले तो 10% की हानि होती है, यानी 10% कहने का मतलब कि वो कितने में बेचती है, 540 रुपया में 940 हानि होती है, ठीक है। अब उसे 10% प्रॉफिट कमाना है तो कितना हो जाएगा बता दीजिए, बहुत ही सिंपल है, देखें 540 है, ठीक है, पहले तो वो कमा रहे हैं लॉस, यानी 9 कर दो, ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा गुणे 100, लेकिन उसे कमाना है 110% की लाभ, तो 110 से गुणा बट्टे 100 कर दो, 100 से 100 कैंसिल, 9 से काटो, 9 छक्के 54, यानी कितने हो जाएंगे 6 और 6 जीरो,
660 रुपया जो है वो ऊर्जा के मूल्य में बेचेगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट ए बन जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, बताना आपको। परिमेय संख्या, तो ये तो परिमेय संख्या है, इसका निकल जाएगा। ठीक है, ये 1295 क्या इसका निकलेगा, देखेंगे ये 16 और 9 25 इसका भी निकल जाएगा। ठीक है, 1295 का कितना निकलेगा दोस्तों, तो 1295 36/10 यानी ये भी निकल जाएगा। 125 आपका एक अपरिमेय है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, 125 का नहीं निकल पाएगा, 5 रूट ओवर में रह जाएगा। बताइए तंजावुर का कौन सा मंदिर जो है चोल वास्तुकला का उदाहरण है, जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था, तो कौन सा है बताइएगा। बृहदेश्वर मंदिर करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर को जो है पारसी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का जो है निचोड़ कहा है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का चरम अवस्था को दर्शाता है। द्रविड़ शैली को प्रमुख विशेषता विमान शैली कौन कौन है, भारत में जो है मंदिर निर्माण के 3 शैली कौन है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़। जो द्रविड़ और नागर शैली की जो मिलाप होती है उसी को हम लोग बेसर शैली कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि यूएन के उस प्रमुख अंग का पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था, वो कौन सा था बताइएगा। तो आंसर क्या बताएंगे आप, करेक्ट आंसर डी न्यास परिषद था। राइट आंसर डी होगा न्यास परिषद। अगला देखेंगे शेड्स ऑफ सैफोन, शेड्स ऑफ सैफोन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर बताएंगे आप सबा नकवी। करेक्ट आंसर सी बनेगा सबा नकवी। अगला प्रश्न देखेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसका लेखक है, कौन लिखे हैं, तो आप बताएंगे यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिनमें से 45% पुरुष, 20% बच्चे। पुरुष और महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए 45 जब पुरुष आ गए, 20 बच्चे आ गए, तो टोटल आ कितने गए, तो आप बताएंगे टोटल 65 आ गए। तो 35% महिलाएं हैं इसमें। ठीक है, 35 महिलाएं हैं, तो अब पहले 45 जो पुरुष है इसके अकॉर्डिंग निकालो कि कितने बच गए हैं, तो आज ये निकाल लेते हैं हम लोग। 45 और बच्चे 20 और महिलाएं 35, निकालो 5 से, 5 नंबर 35, 5 चौका 20 और 5 सत्ते 35, मतलब 9 4 और 7 के रेशियो, 9 4 और 7 के रेशियो। ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोर्ड मास दे रखा है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट वाला वर्क करेंगे दोस्तों, ना ही डिवाइड ना ही मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, सबसे पहले इसके अंदर वाला। तो आइए इसको कर लेते हैं हम लोग, क्या है फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन है, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तब 12 हो जाएगा। ठीक, 12 ये 3 9 में से आप घटा दो कितने 4, तो कितने आ जाएगा 5/12। ये अब भाग करना है कितने 1/6 से। ठीक है, तो 1/6 रहने दो, 1/6 और ये गुणा में हो जाएगा और कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 12/5 हो जाएगा। काटो ये 2 टाइम, यानी कितना आ जाएगा, ये 2/5 आ गया। ठीक है, ये 2/5 आ गया। अब सभी को एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे कि 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ गया, ये 15 टाइम में और ये 10 टाइम में और ये 6 टाइम में, यानी 12, कितना हो जाएगा आप जोड़ लो, तो 17 10 27, 27 10 37, 37 बट्टे कितने आ जाएंगे आपके पास टोटल 30 आ गए। और डिवाइडेड बाई 1 करना है ना, तो इसे डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, यानी 30 ऊपर चल जाएगा 37 नीचे, यानी 30/37, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। अगला बताना है यूएन के जो 8वें महासचिव कौन थे, 8वें महासचिव बताना है आपको। यूएन महासचिव जो है वान की मून थे, कौन थे, वान की मून थे। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। वान की मून जो है 2007 में, 2007 से लेकर 2016 तक जो है 2 कार्यकाल के लिए यूएन का महासचिव रहे। यूएन के प्रथम महासचिव कौन थे, ट्रिगवेली थे, है ना। डे हैमरशोल्ड यूएन के दूसरे महासचिव रहे। वान की मून जो है दक्षिण कोरिया के नागरिक थे। वर्तमान में जो है यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जो लगातार 2017 से है। कब से लोग दोस्तों, जो पुर्तगाल के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू हुआ, 100वां जो है कब शुरू हुआ, तो आप आंसर क्या बताएंगे, सितंबर 2012 में। करेक्ट आंसर ही बन जाएगा। और सबसे पहले कब हुआ था, तो 19 अप्रैल 1975 को भारत अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और 12 सितंबर 2022 को जो है अंतरिक्ष में जाने वाली देश की पहली महिला कल्पना चावला नाम से कल्पना 1 सैटेलाइट को सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा,
कह रहा है कि साइन 45 प्लस ए माइनस कोस 45 माइनस ए का मान हमें बताना है कि कितना होगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखेंगे यहीं पे बनाते हैं, थोड़ी सी रफ एरिया में चलते हैं। देखिए साइन 45 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/√2। ओके, और गुणे कितनी हो जाएंगे आपके पास, कॉस ए होगा प्लस यहाँ पे 1/√2 होगा, ठीक है, और साइन ए हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखवा दिया है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे इसे क्या कि कॉस 45 माइनस ए इक्वल हो जाएगा कॉस 45 इंटू कॉस ए प्लस साइन 45 इंटू साइन ए होगा। ओके, यहाँ से निकालोगे तो आपके पास 1/√2 कॉस ए प्लस 1/√2 साइन ए, ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। पहला और दूसरा इक्वेशन से आप देखेंगे तो क्या होगा आपका, तब बताएंगे क्या, यहाँ पे निकलेगा साइन 45 प्लस ए माइनस कॉस 45 माइनस ए इक्वल में क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास बताएंगे क्या आ जाएगा 1/√2 कॉस ए प्लस 1/√2 साइन ए, ठीक है, ये आएगा आपके पास। तो ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये कितना आ गया 1/√2 कॉस ए माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 साइन ए आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास 0 आएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। बताना है माध्य के संबंध में विचलन का योग जो होगा हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, तो आप बताएंगे शून्य होता है। करेक्ट आंसर सी, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, तो यहाँ पे रखो एक्स और वाई का कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 10 ये आ जाएगा 50 माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब 25, घटा दो तो 25, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है, अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले 8 दिनों में कर सकता है। अनिल और भूषण इस कार्य को 3200 रुपये में करते हैं। चमन की मदद से जो 3 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं, तो चमन का हिस्सा आपको बताना है कि कितना है। तो चमन का हिस्सा कितना है, पहले तो हम तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो आइए यहाँ पे निकाल के देखते हैं। देखिए एक कर रहा 6 और एक 8 और एक 3, ये अनिल है, ठीक है, ये भूषण है, और तीसरा जो आता है ये तीनों मिलके अनिल भूषण और प्लस एक जो है हमने चमन सी ले लिया, ठीक है। तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 24 होगा, 8 टाइम में, ये 3 टाइम में और ये 4 टाइम, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे टोटल यदि हम चमन का कैपेसिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, इस टोटल में से 7 घटा दो तो 8 में से 7 घटा दोगे तो 1, तो कितना आ जाएगा 1/, टोटल हिस्सा कितना है 8 है, गुणे कितना हो जाएगा 24, टोटल हिस्सा 3200 पे निकालना है ना, 3200 काटो 8 चौका 32 यानी 400, ये किसका निकला, चमन का निकला। तो हमें चमन का हिस्सा निकालना था, कितना निकल गया 400 रुपया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आप दिख रहा है कौन सा है, ऑप्शन बताएंगे ऑप्शन डी। यह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान जो है एक या एक से अधिक वर्ष की समय के लिए जो है कृषि नहीं की जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे उसे कहते हैं पड़ती भूमि, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अगला बताइए, हाल ही में देना बैंक और विजय बैंक कौन से बैंक में विलय हो गया है, तो ये बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा में, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल गया है, 2020 में मिला है दोस्तों, ठीक है ना। वर्तमान में भारत में जो है बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों का कुल संख्या कितना है, तो टोटल है 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, जिन्हें एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया, बलवीर को कार्य समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे, बलवीर अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो आइए हम लोग निकालते हैं, अनिल और बलवीर 2 दिन कार्य करते हैं यानी कि 2/3, 3 दिन का कार्य दोनों मिलकर करते हैं तो 2/3 होगा। शेष कार्य कितना हो जाएगा, तो 1 में से घटा दो तो कितना बच जाएगा, तो आप बताएंगे क्या कि 3 में से 2 घटा दो यानी 1/3 जो है आपका शेष बच जाएगा, ठीक है। तो 1/3 भाग जो आएगा
ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। ठीक है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 6 के बराबर। यानी बलवीर के द्वारा कार्य करने के लगे समय वो कितने हो जाएंगे, टोटल 6। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डी। एक महिला की इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। मतलब कहने का क्या है कि वो आदमी जो है अपने पिता का इकलौता पुत्र है, वो स्वयं को कह रहा है। ठीक है ना, तो उस महिला का जो है आदमी से क्या संबंध है, क्या है, तो वो आदमी महिला का पिता बनेगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको। दी गई तालिका में बगीचे में जो है 90 पौधे लंबाई सेंटीमीटर में दे है। ठीक है, यहाँ पे ये लंबाई है, पौधे की संख्या दे रखा है सभी का। कितने पौधे की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक है, 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक, ये और ये है, ये 5 है टोटल। लेकिन 70 से कम है, 70 से कम भी देखना है दोस्तों आपको। ठीक है, तो 70 से कम कौन है, ये तो है। 60 से ज्यादा बस मतलब 4 ही देखना है, 70 से कम होनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं कौन है। तो इसमें आपने देखा टोटल कितना है, 25, 14 और 9 और 12, सभी को ऐड कर लेते हैं। कितना आ जाएगा एक पास, सभी को ऐड करेंगे तो टोटल जो हमारे पास है ये 60 वाले हैं सभी, 61 या उससे अधिक और 70 से कम है। तो सभी को ऐड करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, 60। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, 5 व्यक्ति ABCD एक सीढ़ी की जो है एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में है। बी ए के ऊपर किसी स्थान पर बैठा है, बी जो है ए के ऊपर ही है, कंफर्म है। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते चलते हैं। 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 व्यक्ति। ठीक है, क्या है, बोल क्या रहा है यहाँ पे कि ए के ऊपर ही है, बी कंफर्म है। तो ए के ऊपर है, ए के ऊपर है बी। ठीक है, बी को डाल दो ए के ऊपर। अभी कंफर्म नहीं है तो कहीं भी डाल सकते हो, यहाँ यहाँ या फिर और भी ऊपर भी रह सकता है। ठीक है, ऊपर है, इस तरह बैठे कि उसके मध्य में एक व्यक्ति है। अच्छा देख रहे हैं ना, यहाँ पे उसके बीच में एक व्यक्ति भी है। ठीक है, यानी इसे हटाओ, बीच में कोई ना कोई है। ए तथा सी के मध्य में केवल 2 है, ए और सी के बीच में केवल 2, मतलब ये भी खाली ये भी खाली, मतलब यहाँ पे सी को बैठा दो। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं इसके बीच में। अब बताना है यदि सी ऊपर से नहीं बैठा, सी जो है ऊपर में नहीं है। ठीक है, तो मध्य में कौन बैठा है, मध्य में कौन होगा, यही है, सी ही है। ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, मध्य में नहीं, 1 2 हो गया, 3 4, चौथे पे मतलब यहाँ पांचवा कोई है, मतलब मध्य में आपका बी बन जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताना है, एक टीम को जो है 13 खिलाड़ी दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं सभी 13 खिलाड़ी। टीम में जो है 7 खिलाड़ी होंगे। ठीक है, P1 से लेकर के, और P2 P1 P6 और या फिर P4 के साथ नहीं चुना जा सकता। P7 को P2 P10 P11 और P13 के साथ नहीं चुना जा सकता। यदि P8 और P13 दोनों साथ चुने जाते हैं तो P5 चुना जाना चाहिए ना। P4 और P2 P6 P12 P11 के साथ नहीं चुना जा सकता है, तो वो कौन सा कंडीशन बन जाएगा, तो आप वो कंडीशन का नाम बताएंगे, वो है ऑप्शन नंबर ए है। करेक्ट आंसर आपका, राइट आंसर यहाँ पे ए बनेगा। केस पहला तो आपका बन जाएगा, पहला केस बनेगा कि P2 P1 या P6 या P4 के साथ नहीं रह सकता है। P7 जो है P2 P10 और P11 P13 के साथ नहीं रह सकता है। तीसरा कंडीशन बनेगा P8 P13 दोनों चुने गए हैं, जो P5 के भी चुने जाएंगे। चौथा कंडीशन P4 जो है P2 P6 और P12 एवं P11 के साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये कंडीशन बना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दी गई तालिका के दौरान जो है दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या हमें दिखना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, बिक्री के सप्ताह की औसत कितना हो जाए, 225 प्लस 100 300 हो जाएगा, 400 500 700, ये सभी को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, सभी का ऐड 840 बट्टे कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 से काटिए, 6 एकम 6 और 6 चौका 24, 140 आ गया। 140 तक कह रहा है कि किस दिन जो है दैनिक बिक्री की औसत बिक्री के निकटतम थी, तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी बुधवार के। देख रहे हैं ना, 140 आया है, 150 इसी करीब है, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एक सैनिक स्कूल में जो है करियप्पा, कारगिल, कटारी, है ना, मने कसो और सुब्रोत 5 अलग अलग सदन है। कारगिल सुबोतो के दाईं ओर है और कटारी करियप्पा के बाईं ओर, कारगिल के जो है दाईं ओर, सुब्रोत जो है मने कसे के दाईं ओर है। तो वो जो हमारा अरेंजमेंट बनेगा वो कौन सा होगा, देखेंगे यहाँ पे। टोटल जो है 5 व्यक्ति हैं,
ठीक है, 5 व्यक्ति, ठीक है 5 व्यक्ति हो गए। यहाँ पे देखेंगे करियप्पा है पहले, करियप्पा, ठीक है। उसके बाद जस्ट आता है कटारी, कटारी। इसके जस्ट पहले आता है कारगिल, इसके जस्ट पहले आता है सुब्रोत, इसके पहले कौन आता है तो मानेकस, मानेकसा, मानेकसा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सदन के बीच में कौन है, तो कौन सा दिख रहा है, 1 2 मतलब बीच में कारगिल है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विकल्प में हमें बताना है क्या आने वाला है। देखिए, अस्तबल मतलब स्टेबल, बिल, ब्रॉड, घोंसला, तो क्या बनेगा बताइएगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे बनेगा मांद। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा मांद। ये जानवर के रहने वाली जगह है, आपको पता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको व्यवस्थित करना है। आप डिक्शनरी देखते होंगे, आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा बताइएगा इसमें। सबसे पहले जो आएगा ये तो कंफर्म रहेगा ही रहेगा। इसके जस्ट बाद ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट ये, तब जाके लास्ट में आएगा ये थर्ड नंबर मतलब फोर्थ पे आएगा। थर्ड नंबर ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। ये अब देखेंगे, पहला कंडीशन ये था, उसके बाद जस्ट ये, तब ये था, यानी कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए, गुणा का मतलब है भाग, है ना। गुणा का मतलब है जोड़, भाग का मतलब है घटाव, प्लस का मतलब है गुणा, माइनस का मतलब है भाग। तो यहाँ पे बस रखना है। आइए हम लोग रखते हैं, क्या करना है, गुणा। गुणा का भाग क्या है, जोड़ना। यहाँ पे जोड़ दो। भाग का अर्थ क्या है, घटाना, यहाँ पे घटा दो। घटाव का अर्थ क्या है, तो घटाव का अर्थ है विभाजन, यहाँ पे विभाजन कर दो। प्लस का अर्थ क्या है, तो इसका गुणा, गुणा कर देते। अब देखिए इसे डिवाइड कर दिए तो कितना, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, ठीक है, सीधे 2 रखते हैं। 4 14 हो जाएगा यहाँ पे, -2। तो घटाएंगे 14 में से 2 कितना जाएगा, 12। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी 12। अगला प्रश्न बताना है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये 23 19 15 11, यहाँ पे 9 है। तो क्या बनेगा बताइएगा। तो आंसर बताएंगे आप इसमें। यहाँ पे कितना घट रहा है, -4 -4 -4, तो 11 में से -4 यानी कितना हो जाएगा, 7, यानी जी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। इसमें बताना है आपको आगे, 22 से 23, 26 27 30 31, तो अगली संख्या क्या आएगी। यहाँ से 1 बढ़ा, यहाँ से 3, यहाँ से 1 बढ़ा, यहाँ से 3, यहाँ से 1 बढ़ा, 3 बढ़ा तो 34, ऑप्शन नंबर सी बी बन जाएगा। देखिए, कथन है और तर्क है। कथन क्या दे रखा है, कथन है कि भारतीय की जीवन प्रत्याशा जो बढ़ रही है। देखिए निष्कर्ष क्या है, हाँ लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही। दूसरा, हाँ लोग अब अधिक शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों पुष्टि कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उस वेन आरेख को चुनकर है जो सेब आम और फल के लिए बताता है। तो ये देखिए फल तो दोनों है, सेब और आम। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ये फल है, इसके अंदर आम है और सेब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा डी ए का भाई है, ठीक है, डी का भाई ए है, डी का भाई ए है, ठीक है। और डी जो है सी का पुत्र है, बी सी का पिता है, ए का बी से क्या संबंध है ये बताना है। तो ए का बी से क्या संबंध है, देखेंगे यहाँ पे कह रहा है क्या कि डी ए का भाई है, ठीक है। डी जो है ए का भाई है, ए का भाई, ठीक है। बट कह रहा है क्या कि ए जो है ये तो भाई है, बट सी के पिता कौन है, सी पिता है ए के, और इसके जो है पिता कौन है, बी है, जो डी के क्या है। तो डी और बी से क्या संबंध हो जाएगा, पोता हो जाएगा ये इसके, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, है ना। तो ये चित्र में जो दिखाया गया है, ए यहाँ से डी जो है हमारा, ए का जो है बी से क्या संबंध है, तो उसका संबंध क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, पोता। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संख्याओं को हमें बताना है कि क्या आने वाली। 7 से 12 19, तो अगली इसमें क्या आने वाली है। 7 से 12 मतलब कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, 5 और 7, तो यहाँ पे 9 बढ़ना चाहिए, तब तो यहाँ पे 11 बढ़ा है। तो क्या 9 बढ़ा के देखते हैं, 28। करेक्ट आंसर आपका सी फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।